देखो अपन पढ़ रहे थे सर्किल के बारे में पढ़ रहे थे। देखो लास्ट में अपन बात की थी कोई भी दो वर्त है उनकी सापेक्षिक स्थिति वगैरह के बारे में अपन बात कर रहे थे। फिर कोई भी दो वर्त है उनकी वो बेनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या वगैरह अपन कैसे देख सकते हैं। फिर अपन ने बात की थी कि दो वर्त से गुजरने वाला अगर वर्त ज्ञात करना है, फिर दो वर्तों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला वर्त वगैरह अपने वो ज्ञात करना है, तो वो अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो लास्ट में जो क्वेश्चन कर रहे थे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखो बताना, देखें आप लोग। देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, यदि y बराबर 2x, कल ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया था शायद, लास्ट में करवाया थोड़ी था। यदि y बराबर 2x वर्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x की जीवा हो, तो इस जीवा को व्यास मानकर, नहीं ये सेम थोड़ी करवा, इस जीवा को व्यास मानकर, इस जीवा को व्यास मानकर खींचे गए वर्त का समीकरण पूछा गया था। खींचे गए वर्त का समीकरण है। इस जीवा को व्यास मानकर खींचे गए वर्त का समीकरण पूछा गया था। पीछे लाइट जला लो, उधर वाले हो, अंधेरा हो सा लग रहा है। ध्यान रखा, देखो यदि y बराबर 2x, पीछे वाले जला ले, नहीं रहने तो यार, पीछे वाले उधर ही इस पर रिफ्लेक्शन आएगा। यदि y बराबर 2x, ये रखा, देखो यदि y बराबर 2x वर्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x की जीवा हो, तो इस जीवा को व्यास मानकर खींचे गए वर्त का समीकरण पूछा गया। देखो कल अपन बात कर रहे थे लास्ट में, देखो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यदि y बराबर 2x इस वर्त की जीवा हो, देखो अपने को एक वर्त दे रखा है, सुनेंगे ध्यान से, देखो अपने को एक वर्त दे रखा है, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x एक वर्त दे रखा है। देखो इस वर्त की एक जीवा दे रखी है, देखो ये अपने जीवा मान ले। देखो अब इस जीवा को व्यास मानकर एक वर्त खींचा गया। देखो इस जीवा को व्यास मान के अपन ने एक वर्त खींच दिया, देखो ये वर्त खींच दिया। देखो इस वर्त का समीकरण अपने को पूछा गया। देखो इस वर्त का समीकरण अपने को पूछा गया है, कैसे निकालेंगे बताओ इस वर्त का समीकरण। यहां अपन देख रहे हैं, देखो ये वर्त किससे गुजर रहा है, ये वर्त है वो किससे गुजर रहा है, देखो इस वर्त और इस जीवा के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजर रहा है। देखो ये जो वर्त है वो किससे गुजर रहा है, इस वर्त और इस जीवा के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजर रहा है। तो दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाले वर्त का समीकरण अपन निकाल लेंगे। देखो कल अपन कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। ये जो वर्त है अपन बात कर रहे थे, देखो जो वर्त है, जो वर्त अपने को ज्ञात करना है, देखो अभीष्ट वर्त, इसको मैं समीकरण नंबर 1 कह रहा हूं, देखो इसको समीकरण नंबर 2 कह रहा हूं। देखो अभीष्ट वर्त रेखा 1 वह वर्त 2 के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरता। देखो के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरता है। तब वर्त का समीकरण कितना आ जाएगा, देखो अपने सीखा था किस टाइप से करेंगे वर्त का समीकरण ज्ञात, दोनों को जोड़ के लिख देंगे। देखो एस और इसको एल को दोनों को जोड़ के लिख देंगे। देखो कल अपने बात की थी एक रेखा और एक वर्त की प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाले वर्त का समीकरण अपने सीखा था। देखो कल एक वर्त और एक रेखा की प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाले वर्त का समीकरण अपने सीखा था। देखो वर्त का समीकरण होता है एस प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0 होता है। देखो एस का मतलब ये हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x
एल का मतलब हो जाएगा कितना, y माइनस 2x इजिकल टू हो जाएगा 0। देखो ये क्या देंगे, देखो अब लेमडा का मान यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो देखिए लेमडा का मान किस तरीके से निकाल सकते हैं। यहां अपन देख रहे हैं, देखो इस जीवा को व्यास मान के अपन ने वर्त खींचा, देखो इस जीवा को व्यास मान के अपन ने वर्त खींचा है, तो इस वर्त का जो केंद्र होगा वो कहां पे स्थित होगा, देखो इस जीवा के ऊपर स्थित होगा। इस जीवा को अपन ने व्यास मान के वर्त खींचा, देखो ये बात समझ रहे हो क्या, देखो देखिए ये जो वर्त है इसकी जीवा कौन है, देखो व्यास है, तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं इस वर्त का जो केंद्र होगा वो कहां पे स्थित होगा, देखो इस रेखा पे स्थित होगा, इस जीवा पे स्थित होगा। देखो तो इस वर्त का केंद्र निकाल लेंगे। देखो इस वर्त का अगर अपन केंद्र देखें तो केंद्र कितना आ जाएगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के जो कोफिशिएंट है उनको एक जगह लिख लेंगे, देखो एक्स के जो कोफिशिएंट है उनको एक जगह लिख लेंगे। देखो एक्स का कोफिशिएंट यहां से अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है, देखो -10, यहां से एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है -2 लेमडा, देखो प्लस लेमडा वाई इजिकल टू 0 आ जाएगा। देखो इस वर्त का अगर अपन केंद्र देखें तो केंद्र कितना आएगा, देखो इस वर्त का केंद्र x के गुणांक के आधे का नेगेटिव कर देंगे, देखो x के गुणांक के आधे का नेगेटिव यानी कितना हो जाएगा 5 प्लस लेमडा, y के गुणांक के आधे का नेगेटिव कर देंगे यानी माइनस लेमडा बाई 2 आ जाएगा। इस वर्त का केंद्र अपन निकाल रहे हैं। देखो अब इस वर्त का जो केंद्र है वो कहां पे स्थित होगा, देखो समीकरण नंबर 1 पे स्थित होगा, देखो जीवा 1 पर स्थित होगा। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, कल ऐसे 3-4 क्वेश्चन अपन कर चुके थे। देखो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां आपने को ये कह रखा था, देखो ये जो रेखा है वो इस वर्त की जीवा है। पहले बात तो सुनो, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये जो रेखा है वो इस वर्त की जीवा दे रखी है, तो ये तो अपने वर्त ले लिया था, देखो ये इसकी जीवा हो गई थी। देखो अब इस जीवा को व्यास मान के एक वर्त खींचा, देखो इस वर्त का समीकरण अपने को निकालना था। देखो तो जो वर्त अपने को ज्ञात करना वो वर्त कहां से गुजर रहा है, देखो इस रेखा और इसके प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजर रहा है। देखो यानी अपन यहाँ पे कह सकते हैं वर्त और जीवा के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजर रहा है। और कल अपन ने सीखा था अगर वर्त और रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु से अगर कोई वर्त गुजरता है तो उसका तरीका ये होता है, देखो उसका समीकरण निकालने का ये फॉर्मूला होता है। देखो वर्त और रेखा दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख देते हैं। देखो फिर लेमडा का मान निकालने के लिए अपने पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन होती है। देखो तो यहाँ जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन लग जाएगी, देखो इस वर्त का जो केंद्र है वो कहाँ पे स्थित होगा, इस जीवा पे स्थित होगा। देखो क्योंकि ये जीवा इसका व्यास है। देखो तो इस वर्त का केंद्र अपन ने निकाल लिया। देखो अब ये केंद्र कहाँ पे स्थित होगा, देखो जीवा 1 पे स्थित होगा। हाँ लिख सकते हैं 2x माइनस, एक ही बात है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, 2x माइनस वाई लिख देंगे, एक ही बात। यहां से अगर अपन देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका जो केंद्र है वो कहां पे स्थित है, देखो समीकरण नंबर 1 पे स्थित है। देखो केंद्र है वो जीवा 1 पर स्थित है। देखो केंद्र है वो जीवा 1 पर स्थित है। केंद्र है वो जीवा 1 पे स्थित है, तो वहां पे रख दो। देखो y माइनस 2x इजिकल टू 0 मान रखा है अपने रेखा को। देखो रेखा को अपने y माइनस 2x इजिकल टू 0 मान रखा है। देखो रख दो, उसके अंदर y का मान रख देंगे। देखो y का मान रखेंगे कितना आएगा, माइनस लेमडा बाई 2 आएगा। देखो x की जगह अपन रख देंगे, देखो 5 प्लस लेमडा, ये रख देंगे। यहां से अपन ने केंद्र इसके अंदर रख दिया। देखो ये बात समझ रहे हो सर। अब यहां से लेमडा का मान निकाल लेंगे। देखो यहां से लेमडा का मान निकाल लेंगे। देखो इसको सॉल्व करेंगे, कितना बनना है, देखो ये बन जाएगा माइनस लेमडा बाई 2 माइनस कितना आएगा 2 लेमडा बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, देखो -5 लेमडा बाई 2 बराबर आएगा 10 आएगा। देखो यहां से लेमडा बराबर हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब ये लेमडा का मान इसके अंदर रख देंगे। देखो ये बात समझ रहे हो, ये नहीं, लेमडा का मान -4 है, वो समीकरण नंबर 3 में रख दो। देखो लेमडा का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, जिससे वर्त का समीकरण आ जाएगा। देखो चेंज तब नहीं होगा जब यहां अगर अपन y माइनस 2x काम में ले रहे हैं तो यहां भी y माइनस 2x ही काम में ले लेंगे। क्यों चेंज होगा, फिर सेम ही, क्या फर्क पड़ेगा, ये वर्त का समीकरण तो वही आएगा। यहां से लेमडा बराबर -4 इसके अंदर रख देंगे। देखो लेमडा बराबर -4 समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। देखो लेमडा बराबर -4 समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। लेमडा का मान समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं। लेमडा का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। देखो यहां पे रख रहे हैं अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x, लेमडा की जगह रख देंगे -4 रख देंगे।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x और ये देखो प्लस के 8x हो जाएंगे, माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू 0। देखो ये वर्थ का समीकरण आ गया। देखो तो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए। देखो इस जीवा को व्यास मान के एक वर्थ खींचा गया था, उसका समीकरण अपने को निकालना था। देखो बिल्कुल आसान सी बात है, जीवा को व्यास मान के वर्थ खींचा गया। देखो तो सबसे पहले अपने वर्थ का समीकरण निकाल लिया था, फिर जो वर्थ का केंद्र होगा वो कहां पे स्थित होगा, जीवा पे स्थित होगा। देखो क्योंकि जीवा इसकी व्यास है, देखो जीवा इसकी व्यास है तो इसका मतलब इसका जो केंद्र होगा वो व्यास पे स्थित होगा। देखो उसके आगे अपन बात कर रहे हैं। देखो वर्थ है वो लगभग पूरा हो गया। देखो 1-2 आर्टिकल इसके अंदर बचे हैं। वर्थ के सापेक्ष बिंदु की स्थिति। देखो वर्थ के सापेक्ष बिंदु की स्थिति, वर्थ के सापेक्ष बिंदु की स्थिति, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। वर्थ के सापेक्ष बिंदु की स्थिति, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इसका मतलब क्या, देखो बिल्कुल आसान सा मतलब है, सुनेंगे इधर भी कोई भी बिंदु अपने को दे रखा है, मान लो यहां एक बिंदु दे रखा है। देखो अब ये वर्थ के अंदर स्थित होगा या वर्थ के ऊपर स्थित होगा या बाहर स्थित होगा, वो अपन कैसे पता लगा सकते हैं। देखो वर्थ के सापेक्ष बिंदु की स्थिति का मतलब ये, देखो ये जो बिंदु है वो वर्थ के अंदर स्थित है या ऊपर स्थित है या बाहर स्थित है, वो अपन कैसे पता लगा सकते हैं। देखो अब वैसे अगर अपन देखें तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो इस तरीके से इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर ये बिंदु वर्थ के बाहर होगा तो इससे अपन इसके ऊपर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखो अगर ये बिंदु वर्थ के ऊपर होगा तब इसका मतलब इसके ऊपर अपन 1 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखो कई बार ऐसे पूछा जाता है कि इस बिंदु से वर्थ पे अपन कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मान लो कोई बिंदु दे रखा है, ये पूछ लेंगे कि इस बिंदु से वर्थ पर अपन कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखो तो अगर बिंदु वर्थ के बाहर होगा तब तो अपन 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखो अगर बिंदु वर्थ के ऊपर होगा तब अपन 1 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर बिंदु मान लो वर्थ के अंदर है तब अपन कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। देखो तो ये छोटी सी बात कई बार ये पूछी जाती है कि इस बिंदु से वर्थ पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वो देखने के लिए अपन ये देख रहे हैं। देखो वर्थ के सापेक्ष बिंदु की स्थिति, देखो यानी वर्थ के सापेक्ष अगर अपने को बिंदु की स्थिति देखनी है तो जैसे मान लो बिंदु दे रखा है अपने को x1 y1 दे रखा है। देखो सुनेंगे इधर, देखो बिंदु x1 y1 दे रखा है। देखो ये मान लो वर्थ का समीकरण दे रखा है। देखो अब बिंदु x1 y1 इसके अंदर रख के देखेंगे। देखो बिंदु x1 y1 इसके अंदर रख के देख लेंगे। देखो अगर बिंदु x1 y1 इसके अंदर रखेंगे तो जो आएगा उसको अपन कहेंगे S1 कहेंगे। देखो ये तो अपन जानते हैं। देखो ये जो वक्र का समीकरण होता है उसको तो अपन S कहते हैं, और वो जो बिंदु रख देते हैं उसके बाद में उसको अपन कहते हैं S1 कहते हैं। देखो अगर S1 का मान ग्रेटर देन 0 आता है तब तो बिंदु कहां पे स्थित होगा, बाहर स्थित होगा। देखो ये बिंदु अपन सिंपली बस बिल्कुल आसान सी बात है, बिंदु x1 y1 यहां रख के देख लेंगे। देखो अगर ये बिंदु यहां पे रखते हैं और S1 का मान अगर पॉजिटिव आता है तब तो ये बिंदु कहां पे स्थित होगा, बाहर स्थित होगा। देखो S1 का मान अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये बिंदु इस वर्थ को संतुष्ट कर रहा है। देखो और संतुष्ट कर रहा है इसका मतलब ये कहां पे स्थित हो जाएगा, बिंदु वर्थ के ऊपर स्थित हो जाएगा। देखो S1 का मान अगर 0 आएगा तो इसका मतलब बिंदु वर्थ के ऊपर स्थित होगा। देखो S1 का मान अगर नेगेटिव आ जाएगा तब इसका मतलब ये बिंदु कहां पे स्थित होगा, अंदर स्थित होगा। देखो तब ये बिंदु वर्थ के अंदर स्थित होता है। देखो तो लिख लेंगे। देखो ये बात बिंदु x1 y1 बिंदु x1 y1 वर्थ S की बाहर स्थित होगा, ये लिख लेते हैं। देखो बाहर स्थित होगा। बिंदु x1 y1 है वो वर्थ S के बाहर होगा यदि S1 का मान ग्रेटर देन 0 आता है। S1 का मतलब है जो भी बिंदु x1 y1 है वो इसके समीकरण में रख देंगे। देखो x1 y1 इसके समीकरण में रख देंगे, जो मान आएगा उसको अपन S1 कह रहे हैं। देखो
ऊपर होगा यदि S1 बराबर 0 होगा, देखो ऊपर होगा यदि S1 बराबर 0 होगा, देखो अंदर होगा यदि S1 लेस देन 0, देखो स्पर्श रेखाओं की संख्या यहां लिख लेते हैं, देखो अपन स्पर्श रेखाओं की संख्या अगर बिंदु बाहर होगा तब तो अपन कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, देखो दो खींच सकते हैं, देखो देख सकते हैं, मान लो ये वर्त हो गया, यहां बिंदु है, देखो तो 2 स्पर्श रेखा अपन खींच सकते हैं, देखो 2 स्पर्श रेखा अपन खींच सकते हैं, देखो इसको अपन कह देते हैं बिंदु x1 y1 कह रहे हैं, देखो ये बिंदु x1 y1। तो अगर बिंदु बाहर की तरफ स्थित है तब तो अपन क्या कर सकते हैं, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, देखो ये बात सही है क्या, देखो स्पर्श रेखा की लंबाई बता सकते हो कितनी होती है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई निकाल सकते हैं क्या, √S1 होती है, देखो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है √S1, यानी जो बिंदु है वो वर्त के समीकरण में रख देंगे, जो मान आएगा उसका √ ले लेंगे, देखो ये जनरल तरीका है एक तरीके से। परवलय के लिए भी अपन स्पर्श रेखा की लंबाई इसी तरीके से देखेंगे, देखो थोड़ा सा भी इसको अगर आप मिला के ढंग से याद करो तो मैं कह रहा हूँ इससे आसान किताब कोई है ही नहीं, वही सेम चीजें। ये आप बिंदु चेक करने का परवलय के अंदर भी यही तरीका रहेगा, बिंदु चेक करने का कोई बिंदु परवलय के बाहर होगा या अंदर होगा, वहां भी यही तरीका, देखो वो बिंदु आपको परवलय के समीकरण में रखना पड़ेगा, अगर रखने पे पॉजिटिव मान आ रहा है तब तो बाहर होगा, 0 आ रहा है तब ऊपर होगा, माइनस ये आ रहा है तब क्या होगा, अंदर होगा, देखो तो सेम वही बात अपन करेंगे। तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो अगर बाहर होगा तो स्पर्श रेखाओं की संख्या हो जाएगी 2, देखो ऊपर होगा तब स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 हो जाएगी, देखो तब ऐसी स्थिति होगी, देखो अगर बिंदु ऊपर होगा तो 1 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, देखो इस बिंदु पर। अगर बिंदु अंदर होगा तब स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 हो जाएगी, अगर बिंदु अंदर होगा तब स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 हो जाएगी, देखो तो वर्त के सापेक्ष अपन बिंदु की स्थिति पता लगा सकते हैं, देखो इस तरीके से। क्वेश्चन है, देखो बिंदु 0 0 से बिंदु 0 0 से वर्त x² + y² x² + y² + 2x बिंदु 0 0 से इस पे अपन कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं वो पूछा गया है, देखो बिंदु 0 0 से इसके ऊपर अपन कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं वो पूछा गया है, देखो निकाल सकते हैं क्या, देखो देखिए S1 का मान निकाल लेंगे, देखो S1 का मतलब ये जो बिंदु होता है वो वर्त के समीकरण में रख देंगे, देखो S1 का मतलब बिंदु 0 0 इसके अंदर रख देंगे, देखो तो कितना आएगा, देखो x की जगह 0 कर दिया, y की जगह 0 कर दिया, देखो यानी S1 का मान आ रहा है -15 लेस देन 0 आ रहा है, देखो अब लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये बिंदु कहां पर स्थित होगा, देखो वर्त के अंदर स्थित होगा, देखो अतः बिंदु वर्त के अंदर है, देखो अतः स्पर्श रेखाओं की संख्या हो जाएगी 0। यानी बिंदु 0 0 से वर्त पे अपन कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, देखो बिंदु 0 0 है वो वर्त के अंदर होगा, देखो ये बात ठीक है कि, देखो देखिए अगर पॉजिटिव मान आता है तो इसका मतलब बाहर की तरफ होता तब स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते थे, 2 खींच सकते थे, देखो तब स्पर्श रेखाओं की संख्या हो जाती 2, देखो
कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन। देखो जो भी बिंदु दे रखा है वो अपन उसके अंदर रख के देख लेंगे, स्पर्श रेखाओं की संख्या पता लग जाएगी। देखो उसके बाद में देखो वृत्तों के अक्षों पर अंतःखंड या वर्त के अक्षों पर अंतःखंड, ऐसे लिख लेना, वर्त के अक्षों पर अंतःखंड। वर्त के अक्षों पर अंतःखंड, कोई भी वर्त है वो मान लो एक्स एक्सिस पे कितना अंतःखंड काटेगा, वाई एक्सिस पे कितना अंतःखंड काटेगा, वो अपन देख सकते हैं। देखो मान लो वर्त का समीकरण अपन ये ले रहे हैं। देखो वर्त अपन ये ले रहे हैं, देखो वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx का एक्स एक्सिस पर अंतःखंड। वर्थ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 का एक्स एक्सिस पर अंतःखंड। कैसे देख सकते हैं बताओ? देखिए एक्स एक्सिस पे अंतःखंड है, y 0 करके देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा एक सीधा सूत्र भी अपन देख सकते हैं। देखो वर्थ की अपन बात करें, एक सीधा सूत्र भी अपन देख सकते हैं। देखो इसकी अपन बात करें, देखो ये मान लो अपन एक्स एक्सिस ले लिया। देखो ये वाई एक्सिस, ये सॉरी ये वाई एक्सिस ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस ले रहे हैं। एक्स एक्सिस पे अपने को अंतःखंड देखना। देखो तो ऐसा वर्त मैं बना रहा हूं। देखो ये वर्त बना लिया। देखो ये अपने जो सर्किल बनाया एक्स एक्सिस पे अंतःखंड का मतलब ये सर्किल अपने बना लिया। देखो अब यहां से यहां तक की जो लंबाई है उसको अपन क्या कहेंगे? देखो एक्स एक्सिस पे अंतःखंड कहेंगे। देखो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस पे अंतःखंड। देखो तो ये अपने को देखना। देखो तो कैसे देख सकते हैं? देखो यहां तो इस वर्त का केंद्र होगा। देखो कितना हो जाएगा इस वर्त का केंद्र? देखो वर्त अपन ने ये मान रखा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये मान रखा, तो इस वर्त का केंद्र हो जाएगा कितना? -g - f। केंद्र तो इतना हो गया। देखो अब ये लंबाई अपने को देखनी है, जैसे कल अपन उबेनिस जीवा की लंबाई देख रहे थे ना, ये उबेनिस जीवा की लंबाई है, स्पर्श जीवा की लंबाई जैसे अपन निकाल रहे थे, सेम वही तरीका यहाँ रहेगा। देखो अपन क्या करेंगे, इससे इसके ऊपर एक्स एक्सिस पे लंब डाल देंगे। देखो और यहाँ लंब डालने की जरूरत भी नहीं है। देखो अपने को इस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या मान रखे हैं अपन? -g - f मान रखे हैं। देखो थोड़ा मैं बड़ा सर्किल बना देता हूँ। देखो इस तरीके से इसके अपन बात कर रहे हैं। देखो यहाँ इसका केंद्र हो गया, जैसे मान लो केंद्र कितना हो गया इसका? देखो -g - f हो गया। देखो अब इसके कोऑर्डिनेट -g - f है, इसका मतलब ये दूरी तो हो गई -g। देखो और ये दूरी कितनी हो जाएगी? -f। ये दूरी -f हो जाएगी। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी -f हो जाएगी। देखो इसको अपन इधर मिला देंगे। देखो इससे इधर मिला दिया। देखो अब ये किसके बराबर आएगी? वर्त की त्रिज्या ही तो आएगी। और इस वर्त की अगर त्रिज्या देखें तो इस वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इस वर्त की त्रिज्या हो जाएगी देखो √g² प्लस f² - c, ये हो जाएगी। देखो तो इस वर्त की त्रिज्या हो गई कितनी? √g² प्लस f² - c होगी। देखो और ये लंबाई कितनी हो गई? -f होगी। देखो अब ये लंबाई अपन निकाल सकते हैं ना? देखो ये लंबाई अपन निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये लंबाई अगर अपन देखें तो ये देखो कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो आधार का स्क्वायर बराबर आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देखो कर्ण का मान कितना हो गया? देखो इसका मान कितना हो गया? √g² प्लस f² - c है। देखो स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा g² प्लस f² - c, ये आ जाएगा। देखो इसका स्क्वायर करेंगे, देखो लंब का स्क्वायर करेंगे, समझ रहे हो की बात? -f का स्क्वायर कर देंगे। देखो -f का स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर अपन आधार का मान देखें तो इसका मान कितना आ जाएगा? देखो √g² - c आ जाएगा। देखो इसका मान आ जाएगा। मान लो इसको बिंदु P कह देते हैं। देखो तो ए पी का मान इतना आ जाएगा। देखो यहां से अगर अपन देखें तो एपी का मान इतना हो जाएगा। देखो इतना आ जाएगा। देखो एपी बराबर आ जाएगा √g² - c आ जाएगा। देखो
तो ये अगर अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी है तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। देखो पूरी लंबाई क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। देखो तो एक्स एक्सिस पे अंतःखंड कितना आ जाएगा, देखो एक्स एक्सिस पे अंतःखंड आ जाएगा कितना, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे अंतःखंड हो जाएगा 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो बना लो इसको, डायग्राम को देखिए। इसको भी एपी का स्क्वायर लिख देते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। देखो एपी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देखो यहां से ही मान आ जाएगा। देखो तो एक्स एक्सिस पे अंतःखंड कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा। देखो ये बात सही है क्या, देखो देखिए ऐसे ही y एक्सिस पे अंतःखंड कितना हो जाएगा, देखो y एक्सिस पे अंतःखंड y एक्सिस पे अंतःखंड हो जाएगा 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। अगर अंतःखंड की लंबाई 0 होगी इसका मतलब क्या होगा, ये देखो अंतःखंड का मतलब ये हो गया, देखो ये अंतःखंड है, अगर इसकी लंबाई 0 होने का मतलब ये देखो ये जो है इसको केवल स्पर्श करेगा। देखो फिर अंतःखंड की लंबाई 0 होने का मतलब ये जो एक्स एक्सिस को केवल स्पर्श करेगा, देखो तब अंतःखंड की लंबाई 0 होगी। देखो और अंतःखंड की लंबाई अगर काल्पनिक होगी, काल्पनिक होने का मतलब जैसे अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी का मान निकालते हैं अपन, इसका मान अगर काल्पनिक आ जाता है तो इसका मतलब ये फिर इसको स्पर्श भी नहीं करेगा, तब वर्त और एक्स एक्सिस दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। देखो समझना। देखो अगर मान लो इसका पॉजिटिव मान आ रहा है, एक्स एक्सिस पे अंतःखंड का मान अगर वास्तविक आ रहा है, मान लो वास्तविक आ रहा है, तब तो इसका मतलब ये इसको एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करेगा। देखो अगर अंतःखंड की लंबाई 0 आ जाती है तो इसका मतलब अंतःखंड नहीं काटेगा। देखो और अंतःखंड नहीं काटेगा इसका मतलब वर्त इसको स्पर्श करेगा। देखो तो एक्स एक्सिस को स्पर्श करने का प्रतिबंध भी अपन यहां से देख सकते हैं। देखो ये सही है कि बात, देखो देखिए अगर लंबाई काल्पनिक होगी, देखो लंबाई काल्पनिक होगी इसका मतलब क्या होगा, वर्त और एक्स एक्सिस दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। देखो तब वर्त और एक्स एक्सिस दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। देखो तो ये बात लिख सकते हैं। देखो यदि अंतःखंड की लंबाई 0 होगी, देखो तब वर्त एक्स को स्पर्श करेगा। देखो तब वर्त है वो एक्स को स्पर्श करेगा। अंतःखंड की लंबाई बराबर 0। सॉरी एक मिनट, तब वर्त एक्स को स्पर्श करेगा। देखो अंतःखंड की लंबाई अगर 0 आ जाती है तो इसका मतलब वर्त क्या करेगा, एक्स को स्पर्श करेगा। कोई सा भी एक्स हो सकता है, वो तो एक ही बात, जिसमें भी अंतःखंड की लंबाई 0 आ रही है उसी को स्पर्श करेगा। देखो अंतःखंड की लंबाई अगर काल्पनिक होगी, देखो तब वर्त व एक्स अलग अलग होंगे। देखो वर्त का टॉपिक है वो लगभग पूरा होने की तरफ है। देखो ये आसान आसान बातें बची है इसके अंदर। वर्त के एक्सों पे अंतःखंड अपन देख रहे हैं। देखो एक्स एक्सिस पे अंतःखंड हो जाएगा, देखो 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, यहां से अपन देख सकते हैं। देखो
वाई एक्सिस पे अंतःखंड कितना हो जाएगा देखो, सेम इसी तरीके से वाई एक्सिस पे अंतःखंड अपन निकाल सकते थे। देखो अंतःखंड की लंबाई अगर 0 हो जाएगी तब इसका मतलब वर्थ है वो क्या करेगा, एक्स को स्पर्श करेगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। काल्पनिक होगी तब अपन ये देख सकते हैं। देखो अगर काल्पनिक होगी तब क्या होगा, वर्थ और एक्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। देखो काल्पनिक होगी तब वर्थ और एक्स अलग अलग हो जाएंगे। देखो जैसे देखो एक क्वेश्चन है, या दोनों अक्षों पे अंतःखंड निकाल लेते हैं। का अक्षों पर अंतःखंड पूछा गया। देखो अक्षों पे अंतःखंड अपने को पूछा गया। देखो सबसे पहले देखो जी एफ और सी का मान निकालो, कितना आएगा। देखिए व्यापक रूप से तुलना करके सबसे पहले अपन जी एफ और सी का मान निकाल लेंगे। देखो व्यापक रूप ये होता है, देखो व्यापक रूप ये होता है। देखो सबसे पहले तो अपने को देखो ये ध्यान रखना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक 1 रहना चाहिए। देखो जब भी अपन मानक रूप से तुलना कर रहे हैं तो यहां ही ध्यान रखना। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक 1 बनाएंगे। देखो अब यहां से अगर अपन कंपेयर करें तो जी का मान कितना आ रहा है, देखो -3, जी का मान -3 आ जाएगा है? कहां पर जी बराबर आ जाएगा -3। एक मिनट सुनो प्लीज, एफ बराबर कितना आ जाएगा, देखो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इससे कंपेयर कर रहे हैं ना, देखो 2g से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2g बराबर माइनस से केंद्र थोड़ा निकाल रहे हैं अपन भाई, अपन तो g का मान निकाल रहे हैं यहाँ से। 2g से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ x का कोफिशिएंट है देखो 2g है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2g है, यहाँ पे कितना है देखो -6, यहाँ से g बराबर कितना हो जाएगा -3, g बराबर हो जाएगा -3। 2f से कंपेयर करेंगे, देखो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2f है, यहाँ पे 8 है। देखो दोनों की कंपेयर करेंगे, f बराबर आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो 4 आ जाएगा। c का मान अगर देखें तो c का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सबसे पहले तो अपने को जी एफ सी का मान सही सही निकालना आना चाहिए, है ना। जैसे कई अभी माइनस बता रहे हैं, कुछ प्लस बता रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो यही है। अंतःखंड की लंबाई वो तो बहुत आगे की बात हो गई। फिर तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी अगर इन चीज़ों को अपन याद कर ले, मैं ये कह रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। शुरू से मैं बता रहा हूँ, जिस दिन अपने सर्किल चालू किया था उसी दिन से अपन ये बात कर रहे थे कि सबसे पहले मानक रूप से तुलना करनी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक सबसे पहले 1 बनाना है, फिर इससे कंपेयर करना रहेगा, फिर जी एफ सी का मान लिखना। देखो अगर केंद्र लिखते तो केंद्र अलग थी, केंद्र तो -g -f होता है, इसलिए वो नेगेटिव लेते हैं। तो ये जी एफ सी का मान आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, एक्स एक्सिस पे अंतःखंड निकालना। देखो तो अपन सूत्र लिखते हैं पहले, एक्स एक्सिस पर अंतःखंड, एक्स एक्सिस पे अंतःखंड। देखो सूत्र होता है 2√g² - c होता है। देखो एक्स एक्सिस पे अंतःखंड की अपन लंबाई देख रहे हैं, देखो सूत्र होता है 2√g² - c होता है। देखो यहां से कितना आ जाएगा, देखो g का मान अपन रख देंगे 9 आ जाएगा। देखो c का मान कितना आएगा, -10 ये आएगा। देखो अब यहां से अपन देख रहे हैं इसका मान काल्पनिक आ रहा है। देखो यहां से अपन देख रहे हैं काल्पनिक आ रहा है। देखो एक्स एक्सिस पे जो अंतःखंड आ रहा है वो काल्पनिक आ रहा है। देखो तो अपन ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। देखो एक्स एक्सिस और वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। देखो लंबाई तो 0 ही मानी जाएगी, हालांकि लंबाई तो अपन 0 ही मानेंगे। अगर एक्स एक्सिस पे अंतःखंड की लंबाई अगर पूछी जाए तो 0 मानेंगे, लेकिन वैसे अगर अपन देखें तो दोनों अलग अलग होंगे। देखो तो एक्स एक्सिस पर अंतःखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, 0 आएगी। देखो एक्स एक्सिस पे अंतःखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गई। बात समझ रहे हो? देखो एक्स एक्सिस पे अंतःखंड क्या आ रहा है, काल्पनिक आ रहा है, इसका मतलब लंबाई तो कुछ होगी। लंबाई कितनी मान लेंगे अपन, 0। अगर अपने को ये पूछा गया कि एक्स एक्सिस पे अंतःखंड की लंबाई, वाई एक्सिस पे अंतःखंड की लंबाई, तो एक्स एक्सिस पे अंतःखंड की लंबाई होगी 0। नहीं समझ रही बात? एक्स एक्सिस पे अंतःखंड की लंबाई 0 होगी। देखो वाई एक्सिस पे अंतःखंड अपन देख रहे हैं, देखो
वाई एक्सिस पर अंतःखंड, वाई एक्सिस पे अगर अपन अंतःखंड देखें तो कितना हो जाएगा, देखो 2√f² माइनस सी हो जाएगा। वाई एक्सिस पे अगर अपन अंतःखंड देखें तो वाई एक्सिस पे अंतःखंड कितना आ जाएगा, देखो 2√f, f का मान रख देंगे देखो यहां से, c का मान रख देंगे देखो, यानी कितना आएगा 2√6 आ जाएगा देखो, आ जाएगा। अब कई बार ये पूछा जाता है कि अक्षों पर अंतःखंड की लंबाइयों का योग कितना होगा, तो योग अगर करना है तो दोनों को जोड़ देंगे देखो, ये लंबाई 0 हो गई, ये लंबाई कितनी होगी 2√6 होगी देखो, तो वहां से योग आ जाएगा देखो। ये ठीक है कि बात, देखो देखिए यहाँ आपने को ये पूछा गया था, देखो सबसे पहले एक वर्ग दे रखा था, उससे अपने जी एफ सी का मान निकाल लिया था। देखो एक्स एक्सिस पे अंतःखंड अगर अपन देखें तो एक्स एक्सिस पे अंतःखंड का की जो लंबाई आ रही है वो काल्पनिक आ रही है। देखो तो वैसे अगर अपन मान लो ये पूछा गया है कि अक्षों पे अंतःखंड की लंबाई का योग वगैरह बताओ, तो इसको कोई काल्पनिक को कंसिडर नहीं करेंगे, 0 मानेंगे अपन। एक्स एक्सिस पे अंतःखंड की लंबाई 0 मानेंगे। देखो तो एक्स एक्सिस पे अंतःखंड की लंबाई 0 हो गई, वाई एक्सिस पे अंतःखंड अगर अपन देखें तो इतना हो जाएगा। देखो अगर योग वगैरह पूछा गया तो दोनों को जोड़ के लिख देंगे। देखो एक क्वेश्चन है, देखो वर्थ ये दे रखा है, अक्ष को स्पर्श करता। देखो तब इनमें से कौन सी बात सही है वो पूछा गया है। इस टाइप से ऑप्शन दे रखे। देखो सबसे पहले तो जी एफ और सी का मान निकालो, देखिए कितना आएगा। सबसे पहले अपन जी एफ और सी का मान निकालेंगे। देखो क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक सबसे पहले 1 बना लेंगे, भाग दे देंगे। देखो एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ध्यान रखना। देखो हमेशा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सबसे पहले 1 बनाएंगे और फिर अपन कंपेयर करेंगे। देखो अब अपन तुलना करेंगे तो देखो एक्स ये जी का मान है वो तो कितना हो जाएगा, देखो जी का मान तो हो जाएगा जी अपॉन ए के बराबर। देखो बात ठीक है क्या, देखो देखिए भाई 2g से तुलना कर रहे हैं, इसकी 2g से तुलना कर रहे हैं तो जी का मान तो हो गया जी अपॉन ए के बराबर। देखो f का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो f अपॉन ए के बराबर, इसके बराबर हो जाएगा। और c का मान किसके बराबर हो जाएगा, c अपॉन ए के बराबर हो जाएगा, ये अपन कह सकते हैं। देखो अब क्या कर रखा है, देखो ये x एक्सिस को स्पर्श करता। देखो x एक्सिस को स्पर्श करता। देखो x एक्सिस को स्पर्श करता है, अतः अंतःखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी 0। अंतःखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो 0। अब वैसे अगर अपन देखें तो अंतःखंड की लंबाई कितनी होती है 2√g² माइनस सी होती है। देखो तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो चलो एक बार ऐसे लिख देता हूं, ये आ गया। देखो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो g² बराबर c आ जाएगा। देखो
अंतःखंड की लंबाई 0 होती है, देखो एक्स एक्सिस पे अंतःखंड की लंबाई 0 होगी, और वैसे अगर अपन देखें तो लंबाई इतनी होती है। देखो अब क्या जाएगा बताओ, यहां से ही जी का मान रख दो, देखो जी का मान रख देंगे, इधर सी का मान रख देंगे, सी का मान है सी अपॉन है, देखो इस ए से ये ए कैंसिल, देखो तो यहां से जी स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, सी, आ जाएगा जी स्क्वायर बराबर सी आ जाएगा। देखो तो अक्षों पे अंतःखंड से संबंधित बात समझ रहे हो क्या? देखो देखिए भाई, अगर मान लो ये सामान्य बात है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, वैसे एक्स एक्सिस पे अंतःखंड अपन देखें, वाई एक्सिस पे अंतःखंड देखें तो उनकी लंबाई वगैरह इस तरीके से देख सकते हैं। ये अपने को ध्यान रखना, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो 1 बना लेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। देखो फिर अपन कंपेयर करेंगे। देखो लास्ट आर्टिकल 1, वर्तों का मूलाक्स। वर्तों का मूलाक्स देखो मूलाक्स का क्या मतलब है, सुनेंगे इधर सुनेंगे। जैसे मान लो ये दो वर्त ले रहे हैं, देखो अपन एक वर्त अपन ये ले रहे हैं, देखो सुनना इधर सुनना, देखो एक वर्त तो अपन ने ये ले लिया, दूसरा वर्त अपन ने ये ले लिया, देखो ये ले लिया। देखो तो मूलाक्स है वो एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है, देखो सुनना ध्यान से, देखो इधर मूलाक्स है वो एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिससे दोनों वर्तों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान हो। ये ऐसा अपने को बिंदु लेना, देखो ऐसा बिंदु लेना है जिससे इस वर्त पे भी अपन स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस पे भी स्पर्श रेखा खींचेंगे। देखो दोनों की स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान आनी चाहिए। देखो इधर भी स्पर्श रेखा खींचेंगे, इधर भी स्पर्श रेखा खींचेंगे। देखो ये जो दोनों लंबाई है वो क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। देखो ऐसे बिंदु का जो बिंदुपथ आएगा उसको अपन कहेंगे मूलाक्स कहेंगे। देखो उसको अपन मूलाक्स कहेंगे। देखो इस तरीके से होगा, मूलाक्स का जो बिंदुपथ होगा वो इस तरीके से होगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो अब यहां अगर अपन बिंदु लेंगे, यहां से भी अपन देख सकते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई समान आएगी, यहां बिंदु लेंगे यहां से भी स्पर्श रेखा की लंबाई समान आएगी। देखो तो ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जहां से स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान हो। देखो समझ रहे हो बात, ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जहां से स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान हो। देखो ऐसी एक बात पहले भी अपन कर चुके हैं, देखो कहां कर चुके हैं बताओ। देखिए कोणों के अर्धक की आपने बात की थी ना भाई, कोई भी दो रेखाओं के कोणों के अर्धक की अपन बात करते हैं तो अर्धक भी क्या होता है, वहां स्पर्श रेखा की बात नहीं करते, वहां अपन ये बात करते हैं अर्धक का मतलब क्या होता है। अर्धक है वो एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिससे दोनों रेखाओं की दूरी बराबर रहती है। देखो यानी दोनों रेखाओं से लंबवत दूरी बराबर लेते हुए अपन जो डायग्राम बना सकते हैं, देखो वो किसका डायग्राम बनेगा, अर्धक का डायग्राम बनेगा। देखो वो किसका डायग्राम बनता है, अर्धक का डायग्राम बनता है। तो सेम ही वैसे अपन बात कर रहे हैं, देखो मूलाक्स की बात कर रहे हैं। मूलाक्स क्या, देखो दोनों वर्तों पर स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो समान रहनी चाहिए। देखो ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिससे दोनों वर्तों पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान रहे। देखो ये बिंदु मान लिया, सपोज अपन ने एच के मान लिया, देखो इसका बिंदुपथ निकालेंगे फिर। देखो इसको मैंने क्यू कह दिया, सपोज इसको आर कह दिया। देखो ये जो सर्किल है इसको अपन एस कह रहे हैं, देखो इस सर्किल को कह दिया एस डेस कह दिया। देखो ये कह दिया। देखो ये सर्किल दे रखा है अपने को, मान लो एस बराबर 0 दे रखा है, ये सर्किल दे रखा है अपने को एस डेस बराबर 0 दे रखा है। तो डेफिनेशन लिख लेना देखो पहले इसकी। मूलाक्स ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है। देखो मूलाक्स ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिससे दोनों वर्तों पर स्पर्श रेखा की लंबाई समान हो।
मूलाक्ष वो एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिससे दोनों वृत्तों पर स्पर्श रेखा की लंबाई समान हो। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं, देखो पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर हो किसके, पी आर के, क्या गया, पी क्यू बराबर हो पी आर के। देखो बना लो, ये डायग्राम बना लो, देखो इसका स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं बताओ। इस बिंदु से, इस बिंदु से इसके ऊपर स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे निकालेंगे। स्पर्श रेखा की लंबाई होती है कितनी, √S1 होती है। तो यहाँ अपने वर्त S कह रखा है तो इसको अपन कह देंगे, देखो चलो हाँ S कह रखा है तो इसको कह देंगे अपन S1, ये S1 आ जाएगी। इसके ऊपर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ जाएगी, S1 डेस आ जाएगी। देखो तो इधर मैं कह रहा हूँ, देखो ये स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी √S1, इधर हो जाएगा S1 डेस हो जाएगा। देखो आ जाएगा S1 का मतलब बिंदु H के वो अपन वर्त के समीकरण में रख देंगे। देखो यही तो मतलब है, S1 का मतलब बिंदु H के वो वर्त के समीकरण में रख देंगे, जहां पे x है वहां h कर देंगे, y है वहां पे k कर देंगे। देखो अब दोनों तरफ अपन स्क्वायर कर दिया, देखो दोनों तरफ अपन स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। देखो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो S1 बराबर S1 डेस आ जाएगा। देखो अब बिंदु HK का बिंदु पथ लिख देंगे। देखो बिंदु HK का बिंदु पथ, बिंदु HK का बिंदु पथ, बिंदु पथ लिखने के लिए क्या करते हैं मैंने H, देखो जब अपने सुनना इधर सुनना, देखो भाई ये जैसे ये वर्त का समीकरण था, देखो इसमें अपने x और y की जगह जब अपने HK लिखा तब इसको अपने कहा S1, x और y की जगह अपने h और k लिख दिया तब उसको अपने S1 कह दिया। अब S1 से वापिस अपने को HK का बिंदु पथ निकालना है। देखो तो HK का बिंदु पथ निकालना है तो वापिस अपन h और k की जगह क्या लिखेंगे, x और y लिखेंगे। देखो और h और k की जगह x और y लिखेंगे तो जो S1 है वो वापिस क्या बन जाएगा, फिर S बन जाएगा। देखो तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, देखो S1 को तो कह देंगे S कह देंगे, देखो और इसको अपन क्या कह देंगे, S डेस कह देंगे। देखो HK का बिंदु पथ लिखेंगे, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो जैसे मान लो कोई समीकरण ये लिखी हुई है, देखो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब बिंदु पथ निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, h की जगह तो x लिख देते हैं और k की जगह क्या लिख देते हैं, y लिख देते हैं। देखो कोई भी मान लो अपने को दे रखा है, ये दे रखा है। देखो तो बिंदु पथ लिखने के लिए देखो पहले अपन ने देखो वर्त ऐसे दिया हुआ था अपने को, ये मान लो वर्त दिया हुआ था, पहले तो अपने स्पर्श रेखा की लंबाई निकाली। स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए अपने h और k लिख दिया। देखो x और y की जगह अपने h और k लिख दिया, उसको अपने कहा S1, तब समीकरण ऐसा आ गया था। देखो फिर बिंदु पथ निकालने के लिए h और k की जगह वापिस x और y कर देंगे। देखो वापिस x और y करेंगे तो वापिस s ही तो बन जाएगा ही, तो जो S1 है वो वापिस S बन जाएगा और S1 डेस है वो वापिस क्या बन जाएगा, S डेस बन जाएगा। देखो तो यहां से अपने पास समीकरण आ जाएगा, देखो S माइनस S डेस बराबर 0, ये सूत्र आ जाएगा। देखो मूलाक्ष का समीकरण हो जाएगा S माइनस S डेस बराबर 0। तो एक वर्त में से दूसरा वर्त घटा देंगे तो मूलाक्ष का समीकरण आ जाएगा। देखो बोलो ये बात समझ रहे हो, देखो एक वर्त में से दूसरा वर्त घटा देंगे तो मूलाक्ष का समीकरण आएगा। देखो मूलाक्ष एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिससे दोनों वर्तों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान रहती है। देखो इस स्पर्श रेखा की लंबाई और इस स्पर्श रेखा की लंबाई समान है। देखो S1 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो ये जो वर्त है इसमें रख देंगे h और k रख देंगे। देखो x और y की जगह अपन रख देंगे h और k रख देंगे। देखो ये रख देंगे। देखो तो जो s था वो बन जाएगा S1 बन जाएगा, s डेस है वो S1 डेस बन जाएगा। देखो लास्ट में जब अपन बिंदु पथ निकालेंगे तो वापिस अपन h k की जगह लिख देंगे xy लिख देंगे। देखो तो वापिस वही समीकरण आएगा। देखो तो एक वर्त में से दूसरा वर्त घटा देंगे तो मूलाक्ष का समीकरण आ जाएगा। देखो s माइनस S डेस बराबर 0 हो जाएगा। देखो देखो जैसे एक क्वेश्चन है,
के मूलाक्स का समीकरण पूछा गया है। के मूलाक्स का समीकरण पूछा गया। देखो ये हमेशा ध्यान रखना। देखो जब भी अपन उभयनिष्ठ जीवा निकालते हैं या मूलाक्स निकालते हैं, देखो एक वर्त में से दूसरा वर्त घटाते हैं तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक अपन एक बना लेंगे। देखो मानक रूप में लिखेंगे हमेशा। वर्त का समीकरण स्टैंडर्ड रूप में लिखने के बाद में कोई भी काम अपने को करना। देखो तो यहां अपन कह रहे हैं, देखो ये तो एस हो गया। देखो एस का मतलब तो ये हो गया। देखो पहला जो वर्त है उसको तो अपन कह रहे हैं एस कह रहे हैं। देखो दूसरा वर्त है उसको अपन कह रहे हैं एस डेस कह रहे हैं। देखो 3 का भाग दे देंगे, इसमें कितना आएगा? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एस डेस हो गया। देखो अब मूलाक्स का समीकरण अपन आसानी से निकाल सकते हैं। देखो मूलाक्स का समीकरण हो जाएगा, देखो s माइनस एस डेस बराबर 0। एक वर्त में से दूसरा वर्त घटा देंगे। देखो इसमें से इसको घटा रहे हैं, कितना आ जाएगा? देखो माइनस एक्स माइनस 3y, ये आ जाएगा। इसको पूरे को सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। अपन ऐसे कह सकते हैं, देखो ऐसी रेखा है जिससे दोनों वर्तों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होगी। देखो इस रेखा पे जितने भी बिंदु आएंगे उन सभी की दोनों वर्तों पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान रहेगी। देखो दोनों वर्तों पे स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान रहेगी, इस पे जितने भी बिंदु आएंगे। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो तो ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिससे दोनों वर्तों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान रहेगी। देखो एक होता है, देखो मूलाक्स केंद्र होता है। मूलाक्स केंद्र 3 वर्तों का मूलाक्स केंद्र कहते हैं वैसे। देखो 3 वर्तों का मूलाक्स केंद्र, तीन वर्तों का मूलाक्स केंद्र। देखो मूलाक्स केंद्र का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक सर्किल तो अपने को ये दे रखा है। देखो एक सर्किल अपने को यहां दे रखा है। देखो एक सर्किल यहां पे दे रखा है। देखो मान लो ये सर्किल है, देखो s बराबर 0 है, ये सर्किल है s डेस बराबर 0। देखो ये सर्किल है s डबल डेस बराबर 0। देखो अब इन दोनों वर्तों का मूलाक्स अपन निकाल सकते हैं ना। देखो इन दोनों वर्तों का मूलाक्स क्या आ जाएगा? इन दोनों वर्तों का मूलाक्स इस तरीके से होगा। देखो इन दोनों वर्तों का मूलाक्स ही हो जाएगा। देखो इन दोनों वर्तों का अगर मूलाक्स देखें, इस मूलाक्स का समीकरण क्या आ जाएगा? निकाल सकते हैं ना। वे इसका समीकरण हो जाएगा, देखो s माइनस एस डेस बराबर 0। देखो ऐसे इन दोनों वर्तों का मूलाक्स निकाल लेंगे। देखो इन दोनों वर्तों का मूलाक्स वो ये हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा s डेस माइनस एस डबल डेस बराबर 0। देखो ऐसे इन दोनों वर्तों का मूलाक्स निकाल लेंगे। देखो ये निकाल लेंगे। देखो ये हो जाएगा s माइनस एस डबल डेस बराबर 0। देखो ये देखो अब तीनों मूलाक्स जहां पे मिलते हैं वो क्या कहलाता है? मूलाक्स केंद्र कहलाता है। देखो जहां पे तीनों वर्तों की मूलाक्स आपस में मिलते हैं उसको अपन कहते हैं मूलाक्स केंद्र कहते हैं। देखो ये मूलाक्स केंद्र हो जाएगा। देखो इसको अपन कहेंगे मूलाक्स केंद्र। ये मूलाक्स केंद्र कहलाएगा। तो कुछ ज्यादा वैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। देखो शुरू में जो अपने वो स्पर्श रेखा वगैरह है और है वहीं से क्वेश्चन पूछे गए, या वर्त का जो बेसिक समीकरण है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो मूलाक्स केंद्र कैसे निकालेंगे अपने पास? देखो ये 3 समीकरण आ गई। इन 3 समीकरणों में से कोई भी 2 समीकरण ले लेंगे। देखो कोई भी 2 समीकरण ले लेंगे, उनको हल कर लेंगे। देखो
कोई भी दो समीकरण ले लेंगे, एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, देखो दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे जिससे ये बिंदु आ जाएगा। देखो प्रतिच्छेद बिंदु तो निकालना है इन दोनों का, एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, दो मान ही तो आएंगे, तो दो समीकरण है, दोनों को हल करेंगे तो दो मान आ जाएंगे। देखो यहाँ पर तो मूलाक्ष के अंदर है वो आ जाएगा, देखो है ना। तो अपन ये बात कह सकते हैं, देखो दो वर्तों का मूलाक्ष दो वर्तों का मूलाक्ष जिस बिंदु पर मिलता है उसे मूलाक्ष के अंदर कहते हैं। देखो इसे ज्ञात करने के लिए देखो s माइनस एस डेस इज इक्वल टू 0, एस डेस माइनस एस डबल डेस इज इक्वल टू 0 में से कोई दो समीकरण हल करते हैं। कोई दो समीकरण हल करते हैं, कोई दो समीकरण हल करते हैं। देखो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, कोई अगर करके देखो तो वही अपने को ये निकालना है पहले। देखो तीन वर्त अपने को दिए हुए आएंगे, देखो s में से s डेस घटा लेंगे, एक समीकरण आ जाएगा, s में से s ये घटा लेंगे, देखो दूसरा समीकरण आ जाएगा, दोनों को हल करेंगे तो मूलाक्ष के अंदर आ जाएगा। देखो हल करके देखो तो देख लो, एक क्वेश्चन लिख लो। देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो इनका मूलाक्ष के अंदर पूछा गया। देखो करके देख लो, एक बार कर लो, देखिए जल्दी से। इनका मूलाक्ष के अंदर पूछा गया। देखो देखो इसको मान लो अपन कह रहे हैं, देखो s कह रहे हैं, ये तो मान लो s हो गया। देखो जैसे इसको अपन कह रहे हैं, देखो s डेस, ये है मान लो s डबल डेस है। देखो तो दो को सॉल्व कर लो। देखो s माइनस एस डेस इज इक्वल टू 0 निकाल लेंगे सबसे पहले। तो देखो इसमें से इसको घटा रहे हैं, देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। देखो माइनस 16x प्लस 60, इसमें से इसको घटा रहे हैं, देखो प्लस 12x आ जाएगा। देखो
-27 बराबर आ जाएगा 0। -4x ये कितना बन जाएगा 33 आएगा कि x बराबर आ जाएगा 33/4 ये आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 33/4 आ जाएगा। देखो ऐसे s में से देखो s इसको घटा देते हैं या किसी भी एक समीकरण को घटा दो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो s में से s डबल डेज को घटा देते हैं। देखो s में से s डबल डेज को घटाएंगे तो ये बनेगा देखो -16x। ये आएगा। देखो आप थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी अपने को। देखो कितना आ रहा है, x का मान रख दो देखो इसके अंदर, ये 60 - 8 यानी कितना हो जाएगा 52। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पूरी कैलकुलेशन करो देखिए है ये कितना आ रहे हैं, पूरा माइनस कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। y बराबर आ जाएगा 20/3 आ जाएगा। देखो तो मूलांक के अंदर अपन देख सकते हैं। इस तरीके से अपन मूलांक के अंदर देख सकते हैं। देखो तो ये अपन बात कर रहे थे, देखो सर्किल के बारे में अपन बात कर रहे थे। देखो कुछ क्वेश्चन अभी अपन करके देख रहे हैं, बताना देखें आप लोग। देखो सेकंड ग्रेड 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सुनेंगे भी, इधर सुनेंगे। देखो सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वर्त की त्रिज्या। क्वेश्चन पूछा गया देखो सेकंड ग्रेड 2016 में है क्या कह रहे हो, क्या होगी कैंसिल, कहाँ कैंसिल होगी, आगे की उसकी कोई ऑफिशियल थोड़ी आई होगी ऐसे है। सेकेंड लेवल कैंसिल हो गई है, ऐसे किसी ने अफवाह फैला दी होगी, ऐसे कहां कैंसिल होगी। चलो सुनो, इधर सुनो, कोई बात नहीं अभी। अरे रीड का नया बैच चालू करेंगे अभी अपन। सुनो अभी सुनो है ना, हाँ शादी में जाते हैं आज, फिर देख लेंगे ये है ना। चलो सुनो, इधर सुनो, देखो एक बार। देखो सेकंड अभी सुनेंगे पढ़ेंगे इधर। देखो सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर देखो अपने को ये क्वेश्चन दिया हुआ था, वर्त की त्रिज्या जो इसको स्पर्श करता है। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सुनो, इधर सुनो एक बार प्लीज, अब बात नहीं करनी, सुनो इधर सुनो।
क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो वर्त की त्रिज्या जो इतने द्वारा निरूपित वर्तों को स्पर्श करता है। देखो पहली बात तो देखो ये वर्त किस तरीके से बनेंगे वो अपन देख रहे हैं। देखो किस तरीके से बनेंगे ये वर्त, देखो देखिए ऐसा वर्त दे रखा है। देखो एक वर्त तो ऐसा दे रखा है जिसका सेंटर, देखो सेंटर अपने को क्या दे रखे हैं, इनके जो केंद्र दे रखे हैं वो +-1 दे रखे हैं। देखो और त्रिज्या अपने को दे रखी है 1 दे रखी है। देखो ऐसे वर्त हैं जिनके केंद्र +-1 है। देखो 4 वर्त हो जाएंगे ना भाई, एक बार प्लस प्लस ले लेंगे। देखो अपन एक बार प्लस प्लस ले लेंगे तो प्लस प्लस यहाँ पे आएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो तो ऐसा वर्त है जिसका केंद्र 1-1 है, त्रिज्या 1 है। देखो ऐसा वर्त है जिसका केंद्र 1-1 है, त्रिज्या 1 है। देखो ऐसा वर्त मैं बना रहा हूँ। देखो ऐसा वर्त है जिसका केंद्र तो 1-1 मान लें, थोड़ा ढंग से बना देते हैं। ऐसा वर्त है जिसका केंद्र 1-1 है, त्रिज्या भी 1 है। देखो इस तरीके से अपन इसको बना सकते हैं। इसकी अपन बात कर रहे हैं। देखो दूसरा वर्त ऐसा देखो जिसका केंद्र -1 है और ये केंद्र -1 और +1 ले लेते हैं। देखो -1 और +1 लेंगे तो यहाँ पे आएगा। देखो इसका डायग्राम अपन इस तरीके से बना सकते हैं। देखो ये बना सकते हैं। दूसरा जो वर्त है अपने को, देखो ऐसे वर्त दे रखे हैं, एक का तो केंद्र 1-1 हो गया। देखो एक का केंद्र हो जाएगा -1-1 हो जाएगा। देखो एक का हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखो एक का हो जाएगा 1-1 हो जाएगा। देखो 4 वर्त अपन यहाँ पे बना सकते हैं। ये बात सही है क्या? देखो अगर केंद्र -1 लेंगे तो कहां पे आएगा? देखो यहां पे आएगा, ये आ जाएगा। देखो केंद्र अगर अपन देखेंगे 1-1 देखेंगे तो 1-1 का मतलब ये हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो तो जो अपने को वर्त दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं। देखो अब इन चारों वर्तों को स्पर्श करने वाले वर्त की अपने को त्रिज्या पूछी गई है। देखो चारों वर्तों को स्पर्श करने वाला वर्त अपन बना रहे हैं। देखो चारों वर्तों को स्पर्श करने वाला वर्त अपन इस तरीके से बना रहे हैं। देखो ये वर्त है। देखो इस वर्त की त्रिज्या अपने को पूछी गई है। देखो चारों वर्तों को स्पर्श करने वाले वर्त की त्रिज्या अपने को पूछी गई है। देखो इस वर्त का केंद्र अपने कितना ले रखा है? देखो 1-1। इस वर्त का केंद्र 1-1 है। देखो कैसे निकाल सकते हैं बताओ इस वर्त की त्रिज्या? इस वर्त की त्रिज्या अपन कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये जो वर्त है, देखो बाहर वाला जो वर्त है उसकी त्रिज्या है वो यहां तक आएगी। देखो बाहर वाला जो वर्त है उसकी त्रिज्या यहां तक आएगी। देखो अब अपने को इस वर्त की त्रिज्या निकालनी है। देखो इस वर्त की त्रिज्या निकालनी है। इस वर्त की त्रिज्या अपने को ये त्रिज्या निकालनी है। देखो तो अगर अपन ये पूरी दूरी देखें तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? देखो ये पूरी दूरी अगर देखें तो यहां से यहां तक की दूरी अपन निकाल सकते हैं। देखो ये दूरी, ये बिंदु कितना हो जाएगा? देखो 0-0 हो जाएगा। तो ये दूरी देखें, देखो दो बिंदुओं के बीच में दूरी का सूत्र लगा देंगे। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो ये दूरी आएगी कितनी? √2। देखो ये दूरी आ जाएगी √2 आ जाएगी। देखो अब इस वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? देखो ये जो वर्त दे रखा था इस वर्त की त्रिज्या अपने को कितनी दे रखी थी? 1 दे रखी थी। देखो इस वर्त की त्रिज्या अपने को 1 दे रखी थी। देखो ये जो वर्त है इस वर्त का अपने को केंद्र तो दे रखा था 1-1 दे रखा था। देखो इस वर्त का अपने को केंद्र तो 1-1 दे रखा था। देखो और त्रिज्या अपने को 1 दे रखी थी। देखो ये बात सही समझ नहीं रहे होंगे, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो अपने को ऐसे वर्त दे रखे थे। देखो जिनके केंद्र तो क्या है? देखो +-1 देखो तो ऐसे 4 वर्त अपन बना सकते हैं। देखो अगर केंद्र 1-1 लेंगे, त्रिज्या 1 लेंगे तो वर्त ऐसे बनेगा। देखो इस तरीके से बनेगा ना भाई। यहां देखो ये दूरी भी 1 हो गई, ये दूरी भी 1 हो गई, तो जो वर्त बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। देखो फिर अपन ले रहे हैं, देखो -1 +1 ले रहे हैं तो वर्त इस तरीके से बनेगा। देखो ये 4 वर्त बना सकते हैं। देखो इन चारों वर्तों को स्पर्श करने वाला वर्त अपने को पूछा गया था। देखो चारों वर्तों को स्पर्श करने वाला वर्त अपने को पूछा गया था। देखो तो वो वर्त अपन ये देख रहे हैं। अंतःवर्त की यहाँ बात की गई थी तो देखो ये वर्त जो ऑप्शन दे रखे थे वो इसके अकॉर्डिंग दे रखे थे। देखो बाह्य वर्त भी अपन ले सकते हैं। देखो या अंतःवर्त की बात की गई थी तो अंतःवर्त अपन इस तरीके से देख सकते हैं। देखो अंतःवर्त अपन इस तरीके से देख सकते हैं। देखो अब इस वर्त की अपने को त्रिज्या पूछी गई थी, त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी। देखो वैसे अगर अपन पूरी दूरी देखें तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? देखो √2 हो जाएगी। पूरी दूरी √2 होगी, उसमें से मैंने ये त्रिज्या घटा दी। देखो ये त्रिज्या घटाई तो अंतःवर्त की त्रिज्या अगर अपन देखें तो कितनी आ जाएगी? देखो अंतःवर्त की त्रिज्या, अंतःवर्त की त्रिज्या अगर अपन देखें तो अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? देखो अंतःवर्त की त्रिज्या देखो जो अंतः स्पर्श कर रहा है उसकी त्रिज्या अपन देख रहे हैं। देखो अंतः स्पर्श करने वाले वर्त की त्रिज्या अपन देख रहे हैं कितनी हो जाएगी? √2 - 1 हो जाएगी। तो अब कई बार इस टाइप की सामान्य क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो थोड़े सोच समझ के करने होंगे। देखो
कुछ क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, देखो अभी सुनेंगे ध्यान से इधर। अब बात नहीं करेंगे भाई, प्लीज सुनेंगे इधर। यहां देखो अपने को ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो उस वर्त का केंद्र, उस वर्त का केंद्र जो रेखाओं, उस वर्त का केंद्र जो रेखाओं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0, द्वारा निर्मित वर्ग से घिरा हुआ है, द्वारा निर्मित वर्ग से घिरा है। उस वर्त का केंद्र पूछा गया है जो इन रेखाओं से निर्मित वर्ग से घिरा हुआ है। उस वर्त का केंद्र पूछा गया है जो इन रेखाओं से निर्मित वर्ग द्वारा घिरा हुआ। देखो सबसे पहले तो अपन देखेंगे, देखो इससे कौन सी रेखा आएंगी। इस समीकरण को अपन सोल्व कर रहे हैं, देखो इस समीकरण को अपन सोल्व कर रहे हैं। देखो ये तो देखो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखो एक्स बराबर 2 कहां पे आएगा, देखो एक्स बराबर 2 अपन ने यहां पे मान लिया। देखो ये एक्स बराबर 2 हो गया। देखो एक्स बराबर 2 अपन यहां मान लिया। देखो एक्स बराबर 6 थोड़ा अपन ने यहां मान लिया। देखो ये एक्स बराबर 6, देखो सही बात। वाई बराबर 5 अपन ने यहां पे मान लिया। देखो यहां अपन वाई बराबर 5 मान रहे। देखो वाई बराबर 9 अपन यहां पे मान रहे। देखो ये मान रहे। देखो इनसे घिरा हुआ अपने को एक वर्ग दे रखा। देखो थोड़ा डायग्राम सही बनाना भाई। इनसे घिरा हुआ एक वर्ग दे रखा। देखो थोड़ा मैंने सही नहीं बनाया इसका डायग्राम है, थोड़ा ये नजदीक लेना चाहिए था, जगह नहीं इतनी। अब एक मिनट, यहां देखो ये तो अपन x बराबर 2 ले रहे हैं। देखो यहां अपन ले रहे हैं x बराबर 4 ले रहे हैं। देखो x बराबर 6 ले रहे हैं। देखो यहां x बराबर 2 ले रहे हैं, यहां पे x बराबर 6 ले रहे हैं। देखो y बराबर 5 अपन ने यहां मान लिया। देखो ये y बराबर अपन 5 मान रहे हैं। देखो y बराबर 9 अपन ने यहां मान लिया। देखो यहां y बराबर 9 मान रहे हैं। देखो अब एक सर्किल है, देखो इस वर्ग से घिरा हुआ सर्किल अपने को दे रखा है। देखो इस तरीके से एक सर्किल दिया हुआ। देखो इसका केंद्र अपने को पूछा गया है, इसका केंद्र अपने को पूछा गया है। कैसे निकालेंगे बताओ इसका केंद्र? इसका केंद्र अपने को पूछा गया। देखो निकाल सकते हो क्या इसका केंद्र? देखो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। दो तरीके से अपन देख सकते हैं। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो दो तरीके से अपन देख सकते हैं। देखो भी एक तो अपन क्या करेंगे, जैसे इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अपन देख सकते हैं ना। देखो एक तो इस तरीके से देख सकते हो। देखो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अपन देख लेंगे। देखो यहां देखो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की अगर दूरी देखें तो ये पूरी दूरी कितनी है? देखो 4। इससे त्रिज्या 2 आ जाएगी। देखो फिर ये अपन पूरा करके इस तरीके से देख सकते हैं। देखो भाई यहाँ पे अगर सुनो देखो समांतर रेखाओं के बीच की अगर अपन दूरी देखें तो ये पूरी दूरी कितनी होगी? देखो 4। ये दूरी 4 होगी तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी 2 हो जाएगी। देखो त्रिज्या इसकी 2 हो जाएगी। देखो अब यहाँ अगर अपन देखें तो ये दूरी भी कितनी है? देखो 2 है। x बराबर 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, तो ये बिंदु कितना हो जाएगा? देखो 4 हो गया। देखो ये बिंदु हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो ये बात सही है कि? देखो देखिए अगर इधर अगर अपन देखें तो देखो इन दोनों के बीच की दूरी अगर अपन देखें तो कितनी आएगी? तो इन दोनों रेखाओं के बीच की अगर दूरी देखें तो ये भी कितनी है? 4 है। देखो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी अगर देखें तो 4 होगी। देखो तो इसकी त्रिज्या अगर अपन इधर से देखें तो त्रिज्या वही 2 होगी। देखो और त्रिज्या 2 होगी तो देखो y बराबर 5, यहाँ पे देखो y बराबर 5 है।
अब इससे ऊपर 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 7 आ जाएगा। तो इस वर्त का केंद्र कितना आ जाएगा 4 7 आ जाएगा देखो। इसके अलावा अपन दूसरे तरीके से कैसे देख सकते थे देखो, इसको दूसरा अपन किस तरीके से देख सकते थे देखो, इस वर्ग का विकीर्ण निकाल लेते। देखो अपन इस वर्ग का विकीर्ण निकाल लेता है, इसका जो वर्त का केंद्र आएगा वो इस विकीर्ण का मध्य बिंदु ही तो आएगा। ये देखो इस वर्ग का ये सिरा अपन देख सकते हैं, यहाँ पे x बराबर 2 है, y बराबर 5 है। देखो ये बिंदु हो जाएगा 2 5 हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो x बराबर 6 है, y बराबर 9 है, ये हो जाएगा देखो 6 9 हो जाएगा। देखो अब इस विकीर्ण को अपन देख सकते हैं। देखो इस विकीर्ण को अपन देख सकते हैं, विकीर्ण का मध्य बिंदु आएगा वो क्या आएगा केंद्रीय आएगा। देखो इस विकीर्ण का अगर मध्य बिंदु देखें तो वो भी क्या आएगा केंद्रीय आएगा। देखो उसको भी अपन देख सकते हैं। देखो तो इस विकीर्ण का अगर मध्य बिंदु देखेंगे तो कितना आएगा, विकीर्ण का मध्य बिंदु देखेंगे तो वही 4 7 आएगा। देखो नहीं समझ रही बात भाई, यहां अपन बात करें देखो ये x बराबर 2 हो गया, ये x बराबर 6 हो गया। देखो सुनेंगे ध्यान से, देखो ये x बराबर 2 है, ये x बराबर 6। देखो वर्त की त्रिज्या अगर निकालनी होती है तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, उसका आधा कर देते हैं। देखो समांतर रेखाओं के बीच में दूरी कितनी होगी देखो 2 और 6। देखो इस तो इनके बीच की दूरी होगी 4, त्रिज्या अगर अपन देखेंगे तो 2 हो जाएगी। देखो अब यहाँ पे अपने को x कोऑर्डिनेट देखना है तो ये भी 2 होगी दूरी और ये भी 2 होगी। देखो तो ये हो जाएगी 4 हो जाएगी। देखो तो x कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो अब त्रिज्या 2 है तो y बराबर 5 है, इससे 2 दूरी ऊपर होगा। देखो y कोऑर्डिनेट है वो इससे ऊपर होगा। देखो तो वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखो दूसरा अपन ऐसे देख सकते हैं, देखो इस विकीर्ण का मध्य बिंदु अपन निकाल लेंगे। देखो इस विकीर्ण का मध्य बिंदु निकालेंगे, वो भी क्या आएगा इसका केंद्र आएगा। देखो तो इस वर्त का समीकरण अपन लिख सकते हैं। देखो अंतः वर्त का समीकरण अपन देख सकते हैं। देखो त्रिज्या अपने को हालांकि पूछी गई थी, यहाँ पे अगर समीकरण लिखना है तो समीकरण अपन लिख सकते हैं। देखो कितना आ जाएगा इस वर्त का समीकरण, केंद्र हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा त्रिज्या का स्क्वायर। देखो बराबर त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा। देखो अगर बाह्य वर्त की अगर अपन बात करें तो बाह्य वर्त का समीकरण कैसे देख सकते हैं। देखो अगर सर्कम सर्किल बनाए, देखो इसके चारों तरफ अपन सर्किल बनाए तो उसका समीकरण कैसे देखोगे बताओ। देखो इसका समीकरण अगर निकालना हो, देखो इसकी अपन बात कर रहे हैं। देखो परिगत वर्ग की अपन बात कर रहे हैं। देखो इसका समीकरण निकाल सकते हो क्या? देखो देखिए इसका किस तरीके से निकाल सकते हैं, है इस वर्त का समीकरण निकाल रहे हैं। देखो इस वर्त का समीकरण अगर देखना है तो सीधा ही आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा भाई, ये देखो व्यास ही तो हो गया इसका, ये व्यास हो गया और व्यास के सिरे अपने पास है। देखो बाह्य वर्त का, देखो अगर अपन ये देखें बाह्य वर्त देखें तो बाह्य वर्त का ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। देखो तो व्यास के सिरे अपने पास हैं तो परिगत वर्त का समीकरण अपन लिख सकते हैं। देखो तो कितना आ जाएगा, देखो इस वर्त का समीकरण, परिगत वर्त का समीकरण। देखो जिसका व्यास ये हो जाएगा। देखो इसको अपन बिंदु ए कह देते हैं, इसको अपन बिंदु बी कह देते हैं। देखो जिसका व्यास ए बी है, अगर व्यास के सिरे दिए हुए हो तो वर्त का समीकरण लिख सकते हैं क्या? देखो देखिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है x माइनस x1, सूत्र होता है x माइनस x1, देखो x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 होता है। ये वर्त का समीकरण आएगा। देखो बाहर वाला वर्त अगर अपने को निकालना है तो ये व्यास की सिरे हैं, व्यास की सिरे हैं तो वर्त का समीकरण अपन लिख सकते हैं। ये इसका व्यास हो जाएगा। देखो भाई ये वर्त का, चलो कुछ क्वेश्चन अपन करके देखते हैं ढंग से। देखो सुनो ध्यान से इधर आप बात नहीं करोगे भाई प्लीज, ध्यान से सुनेंगे। इधर देखिए ये दे रखा है अपने को, देखो वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अपने को दे रखा है, देखो पी एक्स प्लस क्यू वाई दे रखा है। देखो के बिंदु पी क्यू पर
एक्स एक्सिस से समद्विभाजित होती है, देखो एक्स एक्सिस से समद्विभाजित होती है। एक्स एक्सिस से समद्विभाजित होती है। तब अपने को पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, देखो पी स्क्वायर है वो बड़ा होगा देखो एट क्यू स्क्वायर से, पी स्क्वायर है वो छोटा होगा एट क्यू स्क्वायर से। इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं देखो। सुनेंगे इधर, सुनेंगे देखो प्लीज। यहां आपने को दे रखा है देखो, सबसे पहले तो वर्त का समीकरण तो ये दे रखा है देखो। वर्त आपने को दे रखा है, क्या दे रखा है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है देखो। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है देखो, एक बार सारे ध्यान से सुनेंगे देखो। इधर अपने को ये दे रखा है देखो, वर्त के बिंदु पी क्यू पर खींची गई दो जीवाएं वो एक्स एक्सिस पे समद्विभाजित होती हैं देखो। यानी जो जीवा है वो कहां पे समद्विभाजित होती है देखो, एक्स एक्सिस पे समद्विभाजित होती है। यानी एक्स एक्सिस पे जो बिंदु होगा वो इस जीवा का मध्य बिंदु हो गया देखो एक तरीके से। यानी एक्स एक्सिस पे अपन बिंदु क्या ले सकते हैं देखो, एक्स एक्सिस पे अपन बिंदु ले सकते हैं देखो H0 ले सकते हैं। तो H0 क्या हो जाएगा, इस जीवा का मध्य बिंदु हो जाएगा देखो। कल अपन बात कर रहे थे देखो, उस जीवा का समीकरण अपने देखा था जिसका मध्य बिंदु अपने को दिया हुआ हो, और यहाँ अपन देख रहे हैं जो जीवा है वो एक्स एक्सिस पे समद्विभाजित हो रही है देखो। अगर जीवा एक्स एक्सिस पे समद्विभाजित हो रही है तो इसका मतलब ये जो बिंदु होगा वो इस जीवा का मध्य बिंदु हो जाएगा देखो। तब अपन इस जीवा का समीकरण निकाल सकते हैं देखो। अगर जीवा का मध्य बिंदु दिया हुआ हो तो जीवा का समीकरण निकालने का सूत्र होता है देखो t बराबर S1। तो ये सूत्र लगा के अपन इस जीवा का समीकरण निकाल लेंगे देखो। अब ये जीवा कहां से गुजर रही है देखो, इस बिंदु से, बिंदु PQ से गुजर रही है देखो। फिर अपन दो जीवा खींचने की जो प्रॉपर्टी है वो अपन लगाएंगे देखो, उससे फिर वो कंडीशन आएगी देखो। तो सबसे पहले तो देखो अपने को एक वर्त दे रखा है, इसकी जो जीवा है उसका मध्य बिंदु ये दे रखा है देखो। अपने को ये दे रखा है कि जो जीवा है वो एक्स एक्सिस पे समद्विभाजित होती है, जीवा है वो एक्स एक्सिस पे समद्विभाजित होती है। तो मध्य बिंदु मान लेंगे अपन इसका H0 मान लेंगे देखो। जीवा एक्स एक्सिस पर समद्विभाजित होती है देखो, जीवा है वो एक्स एक्सिस पर समद्विभाजित होती है। जीवा एक्स एक्सिस पर समद्विभाजित होती है। अतः माना मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मान लेंगे इसका H0, ये मान लेंगे मध्य बिंदु मान लेंगे H0 मान लेंगे देखो। तब जीवा का समीकरण क्या आ जाएगा देखो, तब जीवा का समीकरण हो जाएगा कितना देखो, t बराबर S1। जीवा का समीकरण हो जाएगा कितना देखो, t बराबर S1। जीवा का समीकरण हो जाएगा t बराबर S1। कैसे निकालोगे देखो, t का मतलब क्या होता है, दो घात वाले पद है उनको गुणा में लिख देंगे देखो। दो घात वाले पद है उनको गुणा में लिखेंगे देखो। एक्स स्क्वायर को अपन लिखेंगे देखो x x1 लिखेंगे, x1 का मतलब हो जाएगा h। वाई स्क्वायर को अपन लिखेंगे देखो y y1, y1 का मतलब कितना हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा देखो। एक घात वाले जो पद है उनको अपन जोड़ के लिखेंगे देखो, जो कोफिशिएंट है वो अपन आधा कर देंगे और इसको जोड़ के लिखेंगे देखो। तो x प्लस x1 आएगा, x1 की जगह h आ जाएगा देखो। y प्लस y1 आएगा, y1 की जगह कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा। t का मान मैंने लिखा देखो, t का मतलब होता है देखो दो घात वाले पद है उनको गुणा में लिख देंगे, एक घात वाले पद है उनको जोड़ के लिख देंगे देखो। S1 का मतलब क्या होता है, जो भी अपने को बिंदु दिया हुआ होता है वो वक्र के समीकरण में रख देते हैं देखो। t का मतलब अपने देखा था देखो, ये जो बिंदु है वो वक्र के समीकरण में रख देंगे तब S1 आएगा देखो। तो H0 रख दो देखो इसके अंदर, H0 इसके अंदर रखेंगे तो एक तो h स्क्वायर आ जाएगा देखो, ये 0 हो जाएगा। यहां से अगर अपन देखें तो माइनस PH हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा, इतना आ गया देखो। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, देखिए कितना बनता है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर रहे हैं देखो कितना आ जाएगा। अगर यहां से अपन देखें तो देखो ये बन रहा है कितना आ जाएगा देखो, यहां से
एच स्क्वायर आ रहा है देखो, एक तो आ रहा है एच स्क्वायर, वो लिख रहा हूं मैं देखो, या पहले इसको अपन इस बिंदु से गुजार देते हैं देखो, कुछ स्टेप्स कैंसिल वगैरह भी हो जाएंगे देखो। पहली बात तो देखो उस जीवा का समीकरण लिखा है जिसका मध्य बिंदु इतना होता है देखो H0। अब अपने को ये देखा है ये जो जीवा है वो बिंदु PQ से गुजरती है देखो, ये बिंदु PQ से अपने जीवा खींची है ना, तो बिंदु PQ से ही गुजरती है देखो, जीवा है वो PQ से गुजरती है, जीवा है वो PQ से गुजरती है। जीवा अगर PQ से गुजरेगी तो देखो x की जगह आ जाएगा P आ जाएगा, y की जगह Q आ जाएगा देखो, तो x की जगह यहाँ पे अपन P लिखेंगे तो ये बन जाएगा देखो HP, ये 0 आ ही रहा है देखो, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा माइनस PY2, x की जगह अपन लिख देंगे देखो P लिख देंगे, y की जगह अपन Q लिख देंगे देखो, बराबर आ जाएगा H स्क्वायर माइनस PH आ जाएगा देखो, इतना आ जाएगा देखो। पूरे को सॉल्व करो, कितना बन रहा है देखो, अब इस साइड में कितनी स्टेप बन रही है देखो, ये HP हो जाएगा, यहां से माइनस का HPY2 हो जाएगा देखो, तो इधर बनेगा देखो ये HPY2 बन जाएगा देखो, ये HP हो गया देखो, यहां से माइनस HPY2 आएगा देखो, ये आ जाएगा कितना माइनस P स्क्वायर Y2, यहां से अगर अपन देखें तो ये आएगा माइनस Q स्क्वायर Y2, इधर आ जाएगा H स्क्वायर माइनस आ जाएगा HP, ये आ जाएगा, इतना आएगा देखो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इस स्टेप, ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड 2016 में, इसलिए थोड़ा अपन करके देख रहे हैं देखो। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा देखो, यहां से आ जाएगा H स्क्वायर, ये H स्क्वायर हो गया देखो, H स्क्वायर ऐसा कैसा है, इस स्टेप को अपन इधर लिया है देखो, HP/2 है, इसको अपन इधर लाएंगे तो कितना बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा माइनस के 3/2, इतना बन जाएगा देखो, और बाकी इस स्टेप को भी इधर ले आएंगे तो ये P स्क्वायर Y2 आ जाएगा प्लस Q स्क्वायर Y2 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 0 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को देखो, प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 0, ये आ जाएगा। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस करना देखो। पहली बात तो अपने को ये कह रखा था कि जो जीवा है वो कहाँ पे समद्विभाजित होती है, एक्स एक्सिस पे समद्विभाजित होती है देखो, तो जीवा का मध्य बिंदु अपने मान लिया था H0 मान लिया था देखो, फिर उस जीवा का समीकरण निकाला था जिसका मध्य बिंदु अपने को दिया हुआ था वो निकाल लिया था देखो अपन ने, फिर वो जो जीवा है वो PQ से गुजरती है तो ये आ गई देखो जीवा। अब अपने को ये दे रखा है कि बिंदु PQ से 2 जीवाएं खींची जाती हैं देखो, तो यहां से इसमें देखो, अब वैसे अगर अपन देखें तो देखो H में द्विघात समीकरण बन रहा है, और H में द्विघात समीकरण बन रहा है तो इससे 2 मान कब आएंगे, H में द्विघात समीकरण है, इसके 2 मान आएंगे देखो, एक बिंदु PQ अपने को ऐसे दिया हुआ था देखो, एक बिंदु PQ अपने को ऐसे दिया हुआ था, इससे 2 जीवाएं खींची गई थी देखो, जो एक्स एक्सिस पे समद्विभाजित हो रही थी देखो। अब इसका मतलब एक यहाँ पे समद्विभाजित होगी, एक यहाँ पे समद्विभाजित होगी, तो H के 2 मान आएंगे, भाई अपने H ही तो माना था उस बिंदु को, तो H के 2 मान आएंगे देखो, भाई 2 जीवाएं अगर खींच रहे हैं तो इसका मतलब H के 2 मान आएंगे देखो, तो H के 2 मान होने की कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे देखो। और अपन ये बात जानते हैं द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न कब होते हैं, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, ग्रेटर देन 0 देखो, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तब इसके दोनों मूल क्या आएंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न आएंगे देखो, तो ये बात अपन लिखेंगे देखो यहाँ पर, चूंकि बिंदु PQ से 2 जीवाएं खींची जाती हैं देखो, जो एक्स एक्सिस पर समद्विभाजित होती है, जो एक्स एक्सिस पर समद्विभाजित होती है, अतः H के 2 मान होंगे देखो, अतः H के 2 भिन्न भिन्न मान होंगे देखो, भिन्न व वास्तविक मान होंगे देखो। तब समीकरण नंबर 1 के देखो, समीकरण नंबर 1 से
समीकरण नंबर 1 से h के 2 मान प्राप्त होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये कंडीशन यहां पे लगा दो, देखो h में द्विघात समीकरण है, उसके लिए ये कंडीशन लगाएंगे तब वो कंडीशन आ जाएगी। देखो कितना आ जाएगा, देखो देखिए यहां से b का मतलब तो कितना हो जाएगा, देखो h का जो गुणांक है उसको b कह रहे हैं, देखो अपन तो ये आ जाएगा कितना, देखो 9p स्क्वायर। 4 इंटू ए का मतलब कितना हो जाएगा, देखो h स्क्वायर का जो गुणांक है उसको अपन a कह रहे हैं, देखो ये आ जाएगा। देखो ये समझ रहे हो क्या तक, c का मान अपन यहां से रख देंगे। देखो c का मान यहां से रख दिया, देखो c का मान मैंने यहां से रखा। देखो अब यहां अगर अपन देखें तो देखो ये 9p स्क्वायर है और ये बन जाएगा देखो माइनस के 8p स्क्वायर बन जाएगा, तो p स्क्वायर आ जाएगा। देखो माइनस यहां से आ जाएगा 8q स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा, यहां से p स्क्वायर बड़ा हो जाएगा किससे, 8q स्क्वायर से। p स्क्वायर बड़ा होगा किससे, देखो 8q स्क्वायर से। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों की थोड़ी प्रैक्टिस की हुई है तो अपन कर सकते हैं एग्जाम में। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, देखो बताना, देखिए आप लोग। बिंदु 10-7 की से न्यूनतम व अधिकतम दूरी पूछी गई है। देखो इस बिंदु की इस वर्त से न्यूनतम व अधिकतम दूरी पूछी गई है। देखो न्यूनतम व अधिकतम दूरी पूछी गई है, कैसे निकालेंगे बताओ, देखें आप लोग। एक बिंदु दे रखा है, देखो बिंदु पहली बात तो देख लो वर्त की बाहर है, क्या स्थित है, बाहरी स्थित है। देखो देख सकते हो आप, x की जगह 10 कर लो, y की जगह 7 कर लो, इसका मान ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा। देखो आ रहा है या नहीं, बिंदु 10 और ये रख देंगे, देखो x की जगह अपन 10 रख देंगे, y की जगह 7 रख देंगे, इसका मान ग्रेटर देन 0 आ रहा है। देखो रख के देख लो, देखो भाई बिंदु 10-7 अपन वर्त के समीकरण में रख रहे हैं। देखो बिंदु 10-7 वर्त के समीकरण में रख रहे हैं, देखो ये बन जाएगा 100, ये 49 बन जाएगा। देखो यहां से अगर अपन देखें तो ये बनेगा 40, माइनस बन जाएगा देखो 14। अब यहां से अगर अपन देखें इस पूरे कैलकुलेशन करें तो ग्रेटर देन 0 आएगा। देखो तो इसका मतलब बिंदु वर्त के बाहर है। देखो बिंदु वर्त के बाहर है, ये अपन कह सकते हैं। देखो अब यहां अपन ने बिंदु मान लिया, देखो ये बिंदु है 10-7, ये अपन ने वर्त मान लिया। देखो ये वर्त है। देखो अब इससे इसकी न्यूनतम दूरी निकालनी है और अधिकतम दूरी निकालनी है, कैसे निकालोगे बताओ। देखिए है यहां अपन इस वर्त का केंद्र निकाल सकते हैं ना, इस वर्त का केंद्र कितना आएगा, इस वर्त का केंद्र अपन देख सकते हैं, देखो x के गुणांक के आधे का नेगेटिव, देखो y के गुणांक के आधे का नेगेटिव। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो त्रिज्या अगर अपन देखेंगे तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इस वर्त की, त्रिज्या अपन निकाल सकते हैं, त्रिज्या हो जाएगी कितनी, देखो 4 + 1 माइनस c होता है तो प्लस c बन जाएगा। देखो त्रिज्या 5 आ जाएगी, ये बात सही है क्या, देखो त्रिज्या 5 आ जाएगी। देखो कैसे निकाल सकते हैं बताओ ये दूरी, देखो देखिए आप लोग, अधिकतम दूरी कौन सी होगी और न्यूनतम दूरी कौन सी होगी। देखो इससे अपन इसको मिला देते हैं, देखो इससे अपन इसको मिला रहे हैं, देखो इस तरीके से ये मिला रहे हैं, देखो सीधी रेखा से मिला देंगे। देखो एक तरीके से
अब अधिकतम दूरी अगर अपन देखें तो देखो ये मान लो बिंदु ए ले लिया अपन ने, यहाँ बिंदु बी ले लिया, यहाँ सी ले लिया, यहाँ अपन ने डी ले लिया, देखो ये ले लिया। देखो अधिकतम दूरी तो कौन सी होगी, देखो यहाँ पे अगर देखें तो बिंदु ए से डी के बीच की जो दूरी होगी वही तो अधिकतम दूरी होगी। देखो देखिए ये बात सही है क्या, अधिकतम जो दूरी होगी वो कौन सी दूरी होगी, ए डी दूरी होगी। देखो ए से डी के बीच की जो दूरी होगी वो वर्त पे स्थित बिंदु की और इस बिंदु की अधिकतम दूरी होगी। देखो ये बात सही है क्या, देखो देखो तो अधिकतम दूरी तो हो गई कितनी, देखो ए डी, अधिकतम दूरी हो जाएगी ए डी हो जाएगी। देखो अब ए डी का मान किसके बराबर आ जाएगा, देखो ए सी प्लस सी डी इसके बराबर आ जाएगा, ए सी प्लस सी डी के बराबर आ जाएगा। ए सी का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। देखो अपन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन निकाल रहे हैं। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अपन लगा देंगे। देखो कितना आएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो देखो 10 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा कितना 64 प्लस कितना हो जाएगा 36 यानी 10 आ जाएगा। देखो तो ये जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, देखो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी आएगी 10 आएगी। देखो प्लस सी और डी के बीच की दूरी कितनी हो गई 5 यानी अधिकतम दूरी कितनी आएगी 15 आएगी। अधिकतम दूरी आ जाएगी 15, ये बात सही है क्या, देखो देखिए न्यूनतम दूरी कितनी आ जाएगी, न्यूनतम दूरी कौन सी होगी पहले तो ये देखो देखिए न्यूनतम दूरी हो जाएगी ए बी। देखो न्यूनतम दूरी ए बी हो जाएगी, ये जो दूरी होगी वो न्यूनतम दूरी होगी। देखो ये अपन देख सकते हैं। अब ये दूरी अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहां से यहां तक की दूरी ए सी में से अपन ये घटा देंगे, देखो बी सी घटा देंगे। देखो ए सी में से अपन बी सी घटा देंगे। देखो ए और सी के बीच की दूरी 10 हो गई। देखो बी और सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, देखो बी और सी के बीच की दूरी 5 तो 5 आ जाएगी। तो न्यूनतम दूरी इन दोनों वर्त के और इसके बीच में न्यूनतम दूरी 5 होगी, जबकि अधिकतम दूरी इतनी होगी। देखो कई बार ये छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं जनरली। एक दो क्वेश्चन करके बताओ देखें आप लोग जल्दी से। के का मान जिसके लिए क्वेश्चन है, देखो के का मान जिसके लिए वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तथा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y प्लस के बराबर 0 लंबवत प्रतिच्छेद करते रहे। ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए। देखो देखिए बताओ देखिए कितना आएगा। अगर दो वर्त लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं तो क्या कंडीशन होती है, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 होता है। तो सबसे पहले तो ये वर्त है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखो पहला जो वर्त है वो तो अपने को ये दे रखा है। देखो वो तो ठीक है, एक्स स्क्वायर अपने को दे रखा है प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है। सबसे पहले इन वर्तों को अपन लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखो करके देखनी चाहिए, कैलकुलेशन करके देखनी चाहिए। देखो पहला वर्त तो ये हो जाएगा। देखो दूसरा वर्त है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। देखो ये आ जाएगा।
ये सही है कि बात यहाँ तक? अब यहां से अगर अपन देखें तो देखो g1 का मान तो कितना हो जाएगा, देखो g1 का मान हो जाएगा k1/2। f1 का मान अगर देखें तो f1 का मान आएगा 2, c1 का मान देखें तो 2 हो जाएगा। देखो g1 का मान k/2 हो जाएगा, देखो f1 का मान 2 हो जाएगा, c1 का मान 2 हो जाएगा। देखो ये सही है कि बात? देखो ऐसे इस वर्त के लिए अगर अपन देखें तो देखो g2 का मान कितना हो जाएगा, देखो -1, f2 का मान कितना हो जाएगा -3/4 और c2 का मान हो जाएगा k/2। ये हो जाएगा, इतना आ जाएगा। देखो अब लंबकोणीयता का जो प्रतिबंध होता है वो लगा, तो देखो लंबकोणीयता का जो प्रतिबंध होता है वो लगा देंगे। देखो क्या कंडीशन होती है, देखो लंबकोणीयता की कंडीशन ये होती है लंबवतता प्रतिबंध 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 बराबर होता है देखो c1 प्लस c2। मान रख दो देखो इसके अंदर g1 का मान अपन रख देंगे, देखो g2 का मान रख देंगे, देखो f1 का मान रख देंगे, देखो बराबर हो जाएगा c1 प्लस c2। ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो रहा है। देखो यहां से आ जाएगा -k और ये बनेगा देखो -3। पूरे कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा, इस k को भी इधर ले जाते हैं। देखो ये आ जाएगा, यहां से k का मान अपन देख सकते हैं, -10/3 आएगा। देखो वर्त वाला जो टॉपिक है वो अपने पूरा किया है, इसको एक बार दोबारा रिपीट करोगे आप लोग।